Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. After many days I am making the video. Sorry for that. अगर कोई analytical geometry को follow कर रहा है, so lecture 4 हम कर रहे हैं. तो जो points हमने cover कर लिए हैं पहले उनको mention कर देते हैं और फिर उसके बाद जो आगे हम cover करने वाले हैं that we will discuss. तो अभी तक हमने cover कर लिया है ruled surfaces. Then हमने किया है condition for a line to be generator of conicoid. ये ब्रीफ देने से आइडिया हो जाता है कि बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं. जनरेटिंग लाइन ऑफ द hyperboloid of one sheet, generating line of the hyperbolic paraboloid, properties of generator of the hyperboloid of one sheet, इतना हम पहले 3 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं जो कि जनरेटिंग लाइंस पर बनाए गए हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of perpendicular generators of hyperboloid of one sheet. नेक्स्ट होगा projections of generators on the principal planes of hyperboloid of one sheet and next generators through any point of the hyperboloid of one sheet. So ये जो पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड 3 ये सब पॉइंट्स जो हैं हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के लिए भी डिस्कस किए जाएंगे. मीन्स फोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के लिए भी डिस्कस किया जाएगा आफ्टर कवरिंग दीज 3. सो ऑल द 3 पॉइंट्स विल बी फॉर हाइपरबोलिक पैराबोलाइड ऑल्सो. तीनों को ही करा जाएगा. ये भी हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के लिए किया जाएगा और ये भी हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के लिए आफ्टर दीज 3 करा जाएगा. इसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड विद जनरेटर एंड ए नॉर्मल एज
कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड लास्ट में द सेंट्रल पॉइंट line of restriction, parameter of distribution, conicoids through 3 given lines. So ये सब टॉपिक कवर किए जाएंगे और एंड में एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जाएंगे जो कि फ्रॉम ईच टॉपिक लेंगे हम, लेकिन सब आखिर में ही लिए जाएंगे. सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है दिस वन, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. कहीं कहीं इसे परपेंडिकुलर जनरेटर्स भी लिखा होता है. सो लोकस ऑफ the point of intersection of perpendicular generators. जैसे कि हमें हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, तो जब हमने जो है हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन लिखी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन 1 है. एंड इक्वेशन जो जनरेटर की है लैम्डा सिस्टम में और म्यू सिस्टम में वो लिखते हैं, द इक्वेशंस ऑफ एनी जनरेटर of the lambda system are, हमें पता है लैम्डा सिस्टम के जनरेटर्स x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी. प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी. और इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन बी वाई, ये टर्म को हम दिस साइड ले आए, माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा. और इस वाले से लिख सकते हैं x अपॉन ए माइनस 1 अपॉन लैम्डा बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ठीक है. अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x अपॉन ए प्लस लैम्डा वाई अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा. इसमें कोई चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें हमने लैम्डा x अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी वाई, here it is y, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, प्लस z लैम्डा अपॉन सी. तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 1. सो ये मॉडिफिकेशन कर दिया. अब हमने कहा कि L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 जो हैं लैम्डा और म्यू जनरेटर्स, डायरेक्शन को साइंस है लैम्डा और म्यू जनरेटर की. सो पहले हम लेते हैं L1 M1 N1. ये जो DCs हैं ये लैम्डा जनरेटर के हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसे सेटिस्फाई करेंगे. सो लैम्डा L1 अपॉन ए प्लस लैम्डा M1 अपॉन बी
माइनस n1 ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि मान लीजिए दो प्लेन दिए हैं जिनसे इक्वेशन जो है पास होती है। जैसे हम कुछ न्यूमेरिकल ले लें, 3x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और इसके इंटरसेक्शन से, प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन बनेगी। और उस लाइन के मान लीजिए DCs हैं LMN, तो ये जो LMN है, क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन्स पर लाई करती है, जो गिवन प्लेन्स हैं दोनों पर लाई करती है, तो क्या होगा, इट इज़ ये परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द दीज प्लेन्स होगी। सो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दीज प्लेन्स। मान लीजिए एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है और ये लाइन है। सो जो इसका नॉर्मल है और जो इसका नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दीज प्लेन्स। और अगर आप एक बुक को ओपन करें और एक पेज पर आप पेन को वर्टिकली खड़ा कर दें, वो नॉर्मल होगा। ऐसे ही दूसरे पेज पर अगर आप पेन की टिप को रख दें पेज पर और वर्टिकली कर दें तो नॉर्मल। और ये पेज यहाँ तक आ रहा है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पर भी पेन को वर्टिकली स्टैंड करते हैं तो ये लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ दीज टू प्लेन्स होगी। तो इस केस में जब ऐसी सिचुएशन है तो ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं L1 इंटू, यहाँ पर अगर हम इसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू L, LMN जो है DCs हैं, 3 इंटू L माइनस 4 इंटू M प्लस 2N इज इक्वल टू 0, L1 L2 प्लस M1 M2, और AL प्लस BL प्लस CN इज इक्वल टू 0, and similarly 2L plus 3M minus 5N is equal to 0। ये एक सिचुएशन होती है। सो ये हुआ AA1 प्लस B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं L1 अपॉन A प्लस लैम्डा M1 अपॉन B। जिस तरह से हमने ये किया, दैट वे वी आर डूइंग सेम प्रोसीजर। सो L1 अपॉन A प्लस लैम्डा अपॉन B M1 माइनस N1 अपॉन C is equal to 0, and second will be lambda L1 upon A minus 1 upon B M1 plus lambda N1 upon C is equal to 0। सो ये दो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। अब इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के लिए L1 M1 N1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सो L1 अपॉन A M1 अपॉन B N1 अपॉन C के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें क्रैमर्स रूल पता है।
सो L1 अपॉन ए के लिए हो जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा, दैट इज दिस मच, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एंड दिस गिव्स 1 अपॉन वन ओनली. So L1 upon A lambda square plus 1 and then minus 1. So this M1 upon B will be this into this. Minus lambda and then minus lambda, and N1 upon C is minus 1 minus lambda square. So we can write down from here that this is L1 upon A, 1 upon A, we multiply it by minus 1 minus lambda square is equal to M upon B into 2 lambda is equal to N upon C, and माइनस मल्टीप्लाई किया सो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर. सो ये वैल्यू आपकी आ गई L1 M1 N1 की वजह से. सो ये वैल्यूज़ आ गई आफ्टर सॉल्विंग फॉर L1 M1 N1. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ जनरेटर फॉर म्यू सिस्टम जो कि हमने लिखा हुआ है, म्यू सिस्टम x अपॉन ए z upon c, this is mu system we are writing. So mu 1 plus y upon b and x upon a plus z upon c is equal to 1 upon mu 1 minus y upon b. So यहाँ पर हम L2 M2 N2 अगर DCs लेते हैं इसके, तो सेम तरह से हम देखेंगे यही एग्जाम्पल लेते हुए कि ये परपेंडिकुलर होगी लाइन. इस केस में हम लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एंड रीअरेंज करके होगा x अपॉन ए माइनस म्यू y अपॉन b माइनस z अपॉन c इज इक्वल टू म्यू एंड x अपॉन a प्लस 1 अपॉन म्यू b y इज इक्वल टू प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और इसे म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू, दिस म्यू विल कैंसिल आउट म्यू एंड दिस विल बिकम 1. सो ये दो इक्वेशंस आ गई, और इनके हमने मान लिया जो लाइन है विच इज़ नॉर्मल टू दीज प्लेन्स, जिसके परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दीज प्लेन्स. तो उस केस में ये हो जाएगा L2 अपॉन A माइनस म्यू M2 अपॉन B माइनस N2 अपॉन C इज इक्वल टू 0 एंड L2 अपॉन A म्यू प्लस M2 अपॉन B प्लस N2 म्यू अपॉन C इज इक्वल टू 0. अब इसे L2 M2 N2 के लिए सॉल्व करें. L2 अपॉन A इज इक्वल टू M2 अपॉन B इज इक्वल टू N2 अपॉन C के लिए सॉल्व करें तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. जब हमने L2 अपॉन A लिया देन M2 अपॉन B एंड N2 अपॉन C, N2 upon C, M2 upon B. So this will be mu square with minus sign, minus mu square, and this is minus minus plus 1,
m2 अपॉन b के लिए जब करेंगे सो माइनस म्यू एंड माइनस म्यू, एंड व्हेन n2 अपॉन c के लिए करेंगे दिस विल बी 1 माइनस माइनस प्लस म्यू स्क्वायर। सो ये वैल्यूज आ जाएंगी। एंड अगर ये दो जनरेटर्स so the equations of any generator of the lambda system ये हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी नोन है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, एक्स वाई जेड की टर्म्स सब एक तरफ कर लेते हैं। सो एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा वाई अपॉन बी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, और सेकंड से आएगा एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी लैम्डा प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। और इस इक्वेशन को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज़। इस इक्वेशन को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी प्लस जेड लैम्डा अपॉन सी इज इक्वल टू दिस वाज 1 अपॉन लैम्डा, सो दिस इज 1। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम मानते हैं कि L1 M1 N1 जो हैं DCs ऑफ लैम्डा जनरेटर हैं। तो जैसे अगर आपको याद हो, मान लीजिए दो प्लेन की इक्वेशन दी है, एक एग्जांपल बता रहे हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के लिए 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से एक प्लेन है। दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और हम कहते हैं कि एक लाइन है जो ऑफ कोर्स इनके इंटरसेक्शन से जा रही है। जैसे हम बुक की बात करते हैं, एक ये बुक है तो इसकी जो इंटरसेक्टिंग, ये एक प्लेन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आप बुक ओपन करके देखेंगे यू विल सी ए लाइन। इस लाइन के जो DCs हैं LMN हैं। तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दीज प्लेन्स होगी। तो कैसे हम इसे देख सकते हैं, अगर आप बुक ओपन करें उसके ऊपर पेन की टिप रख के वर्टिकली खड़ा कर दें तो वो नॉर्मल होगा इस प्लेन का। सिमिलरली सेकंड पेज पर भी टिप रख कर वर्टिकली करें, नॉर्मल। तो ये प्लेन जो है लाइन तक आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर कहीं इस इंटरसेक्टिंग लाइन पर भी पेन वर्टिकली रखेंगे तो आप देखेंगे वो नॉर्मल है और ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर है LMN, अगर DCs हैं तो ये होगा 3L माइनस 4M प्लस 2N इज इक्वल टू 0 एंड 2L प्लस 3M माइनस 5N इज इक्वल टू 0। ये A1 A2 कह सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। उस तरह की कंडीशन को यूज़ करके किया है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अगर हम करें तो L1 अपॉन A, क्योंकि यहाँ भी ये जनरेटर जो है परपेंडिकुलर टू दीज टू परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल्स ऑफ दीज टू प्लेन्स होगा। सो लैम्डा M1 अपॉन B माइनस N1 अपॉन C इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड होगी लैम्डा L1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B M1 प्लस लैम्डा N1 अपॉन C इज इक्वल टू 0। अगर हम L1 अपॉन A M1 अपॉन B N1 अपॉन C के लिए इसे सॉल्व करें
तो ये हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर, so lambda square minus minus plus then again minus, so only 1 is equal to m1 upon b के लिए करेंगे तो 1 with minus sign into lambda, so minus lambda, then यहाँ पर भी it will be this into this, so minus lambda, एंड n1 अपॉन c पर आएगी -1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। सो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सो l1 अपॉन a 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन 2 लैम्डा b इज इक्वल टू n1 अपॉन c 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम म्यू सिस्टम लें, म्यू सिस्टम ऑफ जनरेटर्स, तो उसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a माइनस z अपॉन c इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस y अपॉन b, एंड x अपॉन a प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 माइनस y अपॉन b। तो इसके हम DCs लें L2 M2 N2, और सिमिलरली इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लें, तो ये वाली इक्वेशन पहली इक्वेशन होगी x अपॉन a माइनस म्यू y अपॉन b माइनस z अपॉन c इज इक्वल टू म्यू, और सेकेंड इक्वेशन आएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन म्यू b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। म्यू से मल्टीप्लाई करें इसे, तो म्यू x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z म्यू अपॉन c इज इक्वल टू 1। सो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये है, और L2 M2 N2 जो हैं DCs हैं, तो जैसे पहले करा लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दीज प्लेन्स होगी, और हम लिख सकते हैं L2 अपॉन a माइनस म्यू M2 अपॉन b माइनस N2 अपॉन c इज इक्वल टू 0, एंड L2 अपॉन a इंटू म्यू प्लस M2 अपॉन b प्लस म्यू N2 upon c is equal to 0. So these two conditions we got. अब इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं L2 upon a, M2 upon b, N2 upon c के लिए। सो ये क्रैमर रूल से होगा, ये होगा माइनस म्यू स्क्वायर बिकॉज दिस इंटू दिस, माइनस म्यू स्क्वायर, एंड ये माइनस हो गया, यहाँ से करेंगे सो प्लस 1, देन M2 अपॉन b के लिए दिस इंटू दिस दैट इज माइनस म्यू, एंड देन प्लस म्यू, एंड अगेन विद माइनस साइन, सो माइनस म्यू, एंड N2 अपॉन c के लिए होगा दिस इंटू दिस दैट इज़ 1 माइनस माइनस प्लस म्यू स्क्वायर। सो ये वैल्यूज़ आ गई। अगर दो जनरेटर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तब क्या कंडीशन होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। सो सिंस generators are perpendicular, तो हम लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने पीछे भी लिखा है L1 अपॉन a 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपॉन 2 लैम्डा b इज इक्वल टू N1 अपॉन c लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, L2 अपॉन a 1 माइनस म्यू स्क्वायर M2 अपॉन
माइनस 2 म्यू बी एंड n2 अपॉन सी म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो मल्टीप्लाई करते हैं a1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर लैम्डा म्यू प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 लैम्डा म्यू प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसे थोड़ा मैनिपुलेट करके करेक्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इसमें अगर हम 2 लैम्डा म्यू ऐड कर दें तो 2 लैम्डा म्यू सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो दिस माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा म्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस बी स्क्वायर 4 लैम्डा म्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे बी स्क्वायर के साथ, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ऐड किया और लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे हम। सो दैट विल बी माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस म्यू स्क्वायर। सो 4 लैम्डा म्यू है यहाँ पर। सो 2 लैम्डा म्यू हम इसको ब्रेक कर लेते हैं और इसके साथ 2 लैम्डा म्यू ऐड कर देते हैं और यहाँ भी प्लस 2 लैम्डा म्यू, तो 4 लैम्डा म्यू हो गया बी स्क्वायर के साथ। सो दिस वी कैन राइट, और सी स्क्वायर के साथ हम लिख सकते हैं लैम्डा म्यू, ये आ रही है टर्म। सो 1 एंड माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा म्यू, तो इतना ही ऐड कर देंगे, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा म्यू होल स्क्वायर, ये टर्म माइनस कॉमन लिया तो ये लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर एंड बी के साथ आएगी माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ ये टर्म आ रही है लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर, और माइनस अगर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस म्यू होल स्क्वायर। सी के साथ जो टर्म आ रही है सी स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा म्यू होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसे लिखें ए स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा म्यू होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
lambda plus mu whole square minus minus plus b square lambda minus mu whole square plus c square 1 minus lambda mu whole square plus c square lambda plus mu whole square. सो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा म्यू होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा म्यू होल स्क्वायर एंड यहाँ से ये कॉमन आ जा रहा है दिस टर्म and this term, so this comes minus, or we can say minus a square plus b square minus c square into lambda plus mu का whole square is equal to 0. so this term हम right hand side ले जा सकते हैं. so a square 1 plus lambda mu whole square plus b square lambda minus mu whole square plus c square 1 minus lambda mu whole square is equal to a square plus b square minus c square into lambda plus mu whole square is this is the thing. सो अगर हम लैम्डा प्लस म्यू से इसे डिवाइड कर दें लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर से सो ए स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू प्लस बी स्क्वायर लैम्डा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सो जो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर्स होगा वो एक पॉइंट विच इज ए इनटू सो हम उसे डिनोट करें एक्स डैश से. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज परपेंडिकुलर जनरेटर्स बी x dash y dash z dash ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज जनरेटर्स है. सो x dash इज a 1 प्लस लैम्डा म्यू ये स्क्वायर है a इंटू 1 प्लस लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू. y डैश है b lambda minus mu upon lambda plus mu and z dash है 1 minus lambda mu upon lambda plus mu into c. so x dash y dash z dash की ये वैल्यू आ गई. now equation 1 can be written as so the above equation can be written as because a into 1 plus lambda mu upon lambda plus mu ये x के बराबर है तो ये x डैश स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर लैम्डा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर वाई डैश के स्क्वायर. सिमिलरली दिस इज z डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. एंड अगर हम लोकस लें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का सो लोकस ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सो हम कह सकते हैं एज द लोकस of the point of intersection of perpendicular generators is the curve of intersection of hyperboloid and its director sphere. So
नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शंस ऑफ जनरेटर्स ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स एंड जनरेटर्स थ्रू एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोलाइड करेंगे। थैंक यू।